सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और नमस्कार। आप सब लोग सभी को जय मसीह की। पिछले हफ्ते हम जो डाउट्स हो रहे थे या जो भी शक है पूछने का एक समय हमने बिताया और पिछली बार मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था, किसी को कुछ याद है? कुछ और वीडियोस दीजिए अगर आपको और कोई समस्या नहीं है तो। थैंक यू ब्रदर। या कुछ का होमवर्क दिया था मैंने पिछली बार। हाँ दिया था ब्रदर। हाँ क्या दिया था वो नहीं मालूम, ऐसा है क्या? हाँ सुना नहीं। याजक का कोड कैसा आगे कैसा हो गया? मैं पहले भविष्यवाणी की थी, पहले राजा के दूसरा राजा, इसमें सवाल ढूंढने को बोले थे। आपने वो राजा के विषय में पूछा था कि जब वेदी के विषय में भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी कौन से राजा के समय में पूरी हुई और कितने साल में पूरी हुई, वो पूछा था। या किसी ने किया? किसी ने किया, उसको ढूंढा? मैंने किया है। हाँ बताइए। वो यारोबाम राजा था। यरोबाम राजा के समय पर भविष्यवक्ता आया। हाँ, और जब उसने देखा कि वो धूप जला रहा है तो उसने वेदी के विषय में भविष्यवाणी की और उसने ये भी कहा कि दाऊद के मूल में से एक योशिया नामक राजा आएगा, उसके विषय में भविष्यवाणी की थी और वो करीबन 300 साल के बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो 300 साल पहले जोशिया बोलकर एक राजा आएंगे कर जब बता रहे हैं, उसके मतलब ये हुआ जोशिया का जन्म भी उस समय नहीं हुआ था, लेकिन जोशिया राजा बनेंगे और 300 साल बाद बनेंगे और जोशिया का क्या करेंगे, वो भक्त रहेगा या अभक्त रहेगा, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और ये किस पृष्ठभूमि में मैंने ये बात छेड़ा, क्या बताते हुए मैंने ये बात बताया? परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के विषय में। पूर्व ज्ञान के विषय में, मतलब जब हम प्रभु से बोलते प्रभु मुझे माफ कर, मैं कल से नहीं करूंगा, आज से नहीं करूंगा, प्रभु बोलते कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, जबकि प्रभु को मालूम है कल तुम क्या करेगा। वो जो माफी है वो बहुत मुश्किल है, वो ऐसा माफी देना जबकि आपको मालूम है। और यीशु मसीह बोलता है यही तुम्हारा शांति का कारण होना चाहिए। ऐसा कैसे? मतलब मुझे मालूम है कि कल तुम यही पाप करेगा और आज मैं तुम्हें माफी दे रहा हूं, ये मालूम होते हुए कि तुम कल क्या करने वाला है मेरे विरोध में, ये तेरा शांति का कारण होना चाहिए। क्योंकि जब तुम पाप करेगा कल और तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ा शौक होगा, अरे बाप रे मैंने पाप की, अभी प्रभु मेरे से बहुत नाराज हो जाएंगे, तब आपको अगर मालूम है कि प्रभु को परसों ही मालूम था कि मैं आज ये पाप करेंगे और परसों भी वो प्यार किया और आज भी प्यार करेंगे, वो तुम्हारा शांति का कारण बनेंगे। मतलब पत्रोस जब तुम भाग जा रहा है, मैं तुम्हारे कानों में एक चीज बताना चाहता हूं, मुझे मालूम था कि तुम मुझे इनकार करेंगे 3 बार और श्राप भी देंगे, लेकिन फिर भी मैंने कल तुमसे प्यार किया था और परसों भी करेंगे, अब कल भी करेंगे। मतलब एक अजीब प्यार, उस अजीब ज्ञान और उस अजीब माफी के अंदर हमें शांति मिलता है। जब हम किसी को माफी देता है और कल उसने अगर वही पाप किया तो हम किस तरीके से बर्ताव करेगा? अरे मुझे पता नहीं था कि तुम इतना, मतलब कई बार पति पत्नी भी आपस में बोलते मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा आदमी हैं। पति कभी क्या होता है, अरे मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी लड़की है, ऐसे औरत है। मतलब प्रभु क्या कहते हैं,
अरे मुझे पता था कि तुम ऐसा आदमी है, और तब जाकर मैंने तुमको उद्धार दिया, माफी दिया, और कल प्यार करने के लिए और अनंत काल तुम्हारे साथ जीने के लिए आज मैंने निर्णय किया और तुमको चुना। मुझे पता था तू मुझे धोखा देगा, फिर भी मैं तुमसे प्यार किया और तुमसे प्यार करते रहेंगे। ये तुम्हें शांति देगा। और वो शांति जो है, मुझे नहीं मालूम आप लोग में से कितने लोग मेरी बात को समझ रहा है। जरा यूहन्ना 16 देखिए, उस शांति के बारे में आप देखिए। उसका 32 पहले पढ़िए, 16 का 32, यूहन्ना 16 का 32 पहले पढ़िए। देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। अभी 33 पढ़िए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, ताकि उधर लिखा है that in me you may have peace। हिंदी में कैसे लिखा? मुझ में तुम्हें शांति हो। उसका क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? मुझ में तुम्हें शांति हो। मुझे आज 4 वीडियो मिला बस। मुझे कम से कम 10-15 वीडियो चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों को 10-15 चपाती चाहिए और कुछ लोगों को 1-2 चपाती से चलता है, वैसे मुझे वीडियो कम से कम 10-15 चाहिए। हाँ जी, बताइए, मुझ में शांति, उसका मतलब क्या है? एक बहन बता रहे हैं कि परमेश्वर के शांति, परमेश्वर शांति का सोता है, इसलिए है मुझ में शांति। ठीक है, और देखो 32 में बताया तुम सब मुझे छोड़कर जाओगे, और 33 में बता रहा है ये मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें मुझ में शांति हो। बताइए क्या अर्थ हो सकता है? सच्ची शांति केवल उसके पास है। और भी एक उत्तर मिला मुझे, या बताइए। अगर हमसे प्रभु के विषय में अगर कुछ गलत कार्य होता है, प्रभु के विरोध में कुछ पाप होता है जो प्रभु को बहुत ही दुख दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका क्रोध हम पर प्रकट नहीं होगा, या फिर हमारे उद्धार को हम गवाएंगे नहीं, या फिर हमारा जो हृदय है हमारे उद्धार को लेकर बेचैन या अस्वस्थ नहीं होगा, और उसकी वजह से वो शांति हमारे अंदर बना रहेगा। जो प्रभु में हमारे लिए जो शांति है वो कायम है। ठीक है, आप काफी करीब का उत्तर दिया, बहुत अच्छा। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? ब्रदर जो भी है, आपकी आवाज एकदम फ्लिकर हो रहा है, बिल्कुल आ नहीं रहा है। जब वो तितर बितर हो रहे हैं, रहने से हमें शांति मिलती है। और एक बार बताइए ब्रदर। प्रभु की आज्ञा में रहने से हमें शांति मिलती है, प्रभु के वचन में बने रहने से शांति मिलती है। लेकिन यहां तो 32 में बताया तू मुझे छोड़कर जाओगे, और 33 में बता रहा है मैं इसलिए ये बात तुम्हें बताया कि तू मुझे छोड़कर जाओगे ताकि तुम्हें शांति मिले। वो थोड़ा सा, मतलब आपने जो बोला सही बताया, लेकिन उस पृष्ठभूमि में जो शांति है वो अलग शांति है। देखो दुनिया में, हाँ पॉल मोरे ब्रदर कुछ बता रहे थे। ब्रदर वो जब तितर बितर हो रहे हैं तो ऐसा है कि उनका मन जो है, हृदय जो है, वो अशांति के द्वारा व्याकुल होने वाला है, और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा कि उन्होंने, मतलब वचन 32 में लिखा है कि अपना अपना मार्ग लोगे, तो प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं मार्ग है, सत्य है, जीवन है, हम जानते हैं। और उनमें जो शांति है, जैसे कोई शांति का खुद सोता है, स्रोत है, तो शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है और किसी बात में नहीं। ठीक है, अच्छी बात है।
ब्रदर गिल्टी कॉन्शियंस नहीं लगेगा, एक कॉन्शियंस जो होता है हमारा, जो हमको एक मतलब दोष भावना से हम जो जीते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, तो देयर इज ऑलवेज लॉर्ड, वी नो वी कैन कम टू हिम। तो एक जो बर्डन ऑफ गिल्ट, या देखो, आपने अगर कुछ गलती किया है, वो गलती का गिल्ट तो होना चाहिए, बर्डन ऑफ गिल्ट तो होना चाहिए, लेकिन वो जो गिल्ट है, उस गिल्ट का वजह से आपके अंदर बहुत से चिंताएं आएंगी। उस चिंता में से एक चिंता ये होगा, क्या मैं अभी प्रभु के पास वापस जा सकता हूं? क्या अब प्रभु मुझे प्यार करेगा? मुझे प्रभु कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तो उसको सभी के सामने श्राप दिया। उनमें मुझे कोई शांति नहीं है। मतलब वो एक अलग शांति है। शायद मैंने ये कहानी आपको बताया होगा, उसको और एक बार इस पृष्ठभूमि में बता देता हूं जल्दी में। आपको मैं बताया था शायद कि मैं एक बार मेरा बेटा को लेकर हॉस्पिटल गया, और एक मेरा साथ जो भाई आया था, उसके हाथ में बेटा को दिया और टोकन दिलाकर क्यू में, जो जहां बैठने का जगह है, उधर बिठाया और कहा, ब्रदर मैं 5 मिनट में आता हूं, बच्चे को छोड़ने का नहीं, बच्चे कहीं भी चला जाएगा, उसको समझा बुझा कर उधर बिठाने का नहीं, वो उसके साथ में आपको रहना है, नहीं तो उठकर चला जाएगा कहीं भी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कोलोबा का अश्विनी नेवी के हॉस्पिटल थी। तो मैं गया और तुरंत वापस आया तो भाई जो है दरवाजे में खड़ा है, और मैं बोला बेटा कहाँ है? तो बोलते उधर बैठा हुआ है। हम दोनों ने देखा तो बेटा उधर नहीं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो कि मेरे ख्याल से पूरे एक बार में भागेगा तो मेरा होश उड़ जाएगी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और बच्चा जो है शायद पहला स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था, और एकदम घबरा गया, और ब्रदर का चेहरा एकदम पीला हो गया, और हम तुरंत नीचे भागा और देखा तो एक माला नीचे का बहुत सारे लोग लिफ्ट में चढ़ने के लिए खड़ा है, उसमें ये भी खड़ा है चढ़ने के लिए। एक बार अगर चढ़ गया ना, तो कोई भी हालत में प्रभु के मदद के बिना ये बच्चा नहीं मिलेगा। तो वो जो सेकंड में वो भाई जब मुझे देखा और बेटा नहीं है, उसको मुझ में शांति नहीं है। देखो, उसका घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको परमेश्वर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको विश्वासी था तो कलीसिया के साथ वो शांति में है, उसका नौकरी है, उसको सेहत है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ है। केवल मुझ में, मेरे और उसके रिश्ते में, मेरे हृदय के अंदर उसके लिए कोई शांति नहीं है। मेरा सामना वो नहीं कर सकता मेरा बेटा के बिना, मुझ में शांति। तो ये लोग जब भागा, तो अब यीशु मसीह को कैसा सामना करूं, यीशु मसीह के सामने वापस कैसा आऊं, यीशु मसीह क्या अब मुझे स्वीकार करेगा? गिल्टी तो है और उसका फीलिंग भी मुझे है, लेकिन प्रभु के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए गया। मुझ में तुम्हें शांति हो, क्योंकि तुम जब भाग जाएगा तुम्हें मालूम होना चाहिए, मुझे पहले से पता था। अगर शांति नहीं होते तो पहले से जब तुम मुझसे क्या करने वाला है मुझे पता चलते, उसी वक्त हमारे बीच में कट्टी हो जाते। ऐसा होता है ना? अभी कल में अगर पॉल ब्रदर को धोखा देने वाला है और आज ब्रदर को पता है, तो आज क्या हम मिलकर चाय पिएंगे? ब्रदर कल तो आप मुझे धोखा देने ही वाला है, चलो आज चाय पी लेते। ऐसा कभी नहीं होता, आज ही फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु बोलते हैं आज तो मेरा साथ है, और जब तुम मुझे छोड़ेंगे तब मुझे छोड़ने के बाद वापस आना। और उल्टा पत्रोस को परमेश्वर ने एक सेवकाई भी दी, जब तुम वापस आओगे अपने भाइयों को भी लेके आना, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ भागने वाला। देखा, ये है प्रभु का शांति जो हमें मिलता है। तो भाई बहनों, गिल्टी जो किया उसका गिल्टी कॉन्शियस वो हमारे अंदर है, वो होना भी चाहिए।
पाप का माफी मांगना चाहिए। पाप पाप है, पाप के ऊपर कोई 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 ज्यादा कम नहीं, लेकिन प्रभु के पास वापस आना हमेशा मुमकिन है। प्रभु का ये कहना है, बेटा पाप तुमने की, भागा तुमने, अभी वापस तुम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो तैयार हूं, मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मैंने जब तुम्हें प्रेम किया तब तुम मेरा दुश्मन था और तुम्हें पता नहीं था जब मैं तुम्हें प्रेम कर रहे थे और क्रूस पर मर रहा था। इसलिए वापस जरूर आना। अगर मुझे सुनने वाले में से कोई भाई जिंदगी में पाप होने के वजह से प्रभु से दूर गया हो, बैकस्लाइडन हो गया हो, और ये सोच रहा हो ब्रदर मैंने बहुत पाप किया, अब मैं वापस नहीं आ सकता, प्रभु मुझे वापस स्वीकार नहीं करेंगे, मैं बाइबल कैसा पढूं, मैं कैसा प्रार्थना करूं, मैं कैसा प्रभु भोज लूं, नहीं ब्रदर मैं वापस नहीं आ सकते। आप उस पाप को छोड़कर प्रभु से माफी मांगने के लिए वापस आ सकते हैं। अगर पत्रोस श्राप देने के बाद यीशु मसीह के सबसे उत्तम चेलों में से एक बन सकते हैं, तो आप जरूर बन सकते हैं, क्योंकि पत्रोस ने जितना चमत्कार किया, पत्रोस ने जितना चमत्कार देखा, पत्रोस को जितना प्रकटीकरण मिला, उसके बावजूद उसने ये पाप की। हमको तो कुछ भी नहीं मिला उसके हिसाब से देखा जाएगा तो। पत्रोस खुद चमत्कार किया, पत्रोस खुद पानी के ऊपर चला, पत्रोस खुद उस रूपांतर के पहाड़ में दर्शन देखा, पत्रोस खुद बोला तुम परमेश्वर के पुत्र मसीह हो, जो पिता के द्वारा प्रकटीकरण मिलने के वजह से हुआ। लेकिन पत्रोस को यह भी पता था मैं वापस आ सकता हूं। भाई बहनों, मैं और एक बार बताता हूं, आपकी जिंदगी में वापस आने के लिए प्रभु हमेशा चाहता है। कितने ऐसे बच्चे हैं ना, मुझे बहुत दुख लगता है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10th फेल हो गया, +2 फेल हो गया, क्या बोलते हैं कोटा में वगैरह, राजस्थान में वगैरह जाकर MBBS नीट के लिए एडमिशन की पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद जब फेल हो जाता है भाग जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तब वो माँ बाप क्या बोलेंगे? जो बच्चे इस तरीके से भाग जाता है या आत्महत्या करता है, उस बच्चे के बारे में माँ बाप क्या चाहेंगे उस समय? बेटा तुम 1000 बार फेल हो जाए फिर भी तुम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा बेटा सबसे बहुमूल्य है। तुम वापस आ जाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम वापस आ जाओ। अबशालोम कितना बड़ा पाप किया, लेकिन जब अबशालोम मरा, दाऊद कहता है मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा अबशालोम, तुम्हारे जगह पर मैं मरते तो कितना अच्छा होता। प्रभु यीशु मसीह आपसे ये कह रहा, बेटा गलती तुमने की, भागा तुमने, श्राप दिया तुमने, मैंने क्या किया? वापस आ जाओ। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, वापस आ जाओ। प्रभु कहता है मुझ में, मेरे वजह से वापसी कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मुझ में तुम्हें हमेशा शांति है, तो मेरा चेहरा देख। अबशालोम वापस आया तो दाऊद का चेहरा देखने नहीं दिया, फिर बहुत सालों के बाद उसको देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी जब अबशालोम मर गया तो दाऊद बोलते बेटा तुम्हारे जगह पर मैं मरता तो कितना अच्छा होता। प्रभु यीशु मसीह केवल रोया नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वो ये नहीं कहा मैं तुम्हारे बदले मरता तो कितना अच्छा होता, वो हमारे लिए मरा। उस प्रभु को हम अपने आप को देखकर तसल्ली दिलाएंगे। हम बेतलहम में हजारों बच्चे जब मर गया, एक भविष्यवाणी ऐसा सुनता है। क्या है वो भविष्यवाणी? रेचल के बारे में बताया, राहेल। क्या बताते हैं राहेल के बारे में? क्या बताते हैं उधर? वो ऐसा विलाप कर रही है जिसकी सांत्वना नहीं हो रही है, या कोई उसको सांत्वना नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे पा रहा था वो बताइए, उधर वो भी लिखा है। उसको कोई भी सांत्वना नहीं दे पा रहे थे, सांत्वना वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसके बच्चे नहीं रहे। हाँ, बोलते मुझे बच्चे दे,
सांत्वना तब मुझे मिलेगा। याकूब कहता है यूसुफ मर गया, अब मैं निराश होकर ही मरूंगा, मैं शांति से नहीं मरूंगा। मतलब मुझे सांत्वना देने का कोशिश मत कीजिए, मेरे को मेरा यूसुफ चाहिए। मुझे सांत्वना देने का कोशिश मत कीजिए। बेतलेहम के माँ रेचल कहता है, राहेल कहती है, मुझे मेरा बच्चा वापस दीजिए। अगर याकूब ऐसा है, अगर राहेल ऐसा है, ऐसी है, भाई बहनों, दाऊद अगर ऐसा है, तो यीशु मसीह कैसा है? वापस आइए, प्रभु आपको सहायता करे। और एक होमवर्क मैंने दिया था, प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने जिलाया, ये शब्द कितना बार रिपीट हुआ है? ये हाँ, आपने कोशिश किया? 8 बार मैं पाया। 8 बार? जी हाँ। ओके, मैंने उसको गिना नहीं उस रूप से, लेकिन आपने अगर कोशिश किया तो बहुत अच्छा है। और भी पत्रिकाओं में फिर हम देखते हैं बहुत सारा वचन है जहां ये लिखा है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जिलाया। लेकिन मैं जो होमवर्क आपको बता रहा था वो ये नहीं था, और एक था। मैंने बोला था उसको मनन करो, वो मनन करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो वचन आप पढ़ने से गलतफहमी हो सकता है, और मैंने आपको उसका अर्थ भी बताया और उसको मनन करने के लिए कहा था। वो ये था, हाँ, किसी को याद आया? इब्रानी, आज मैंने हाँ, जन्माया। हाँ, आज मैंने तुमको जन्म दी। वो पाग जरा पढ़िए, इब्रानी 1:5। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, या फिर ये आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो हम नॉर्मली क्या सोचेंगे, ये जब यीशु मसीह को जन्म दिया था, ये तब के बारे में बोल रहा है ना? जब बेतलेहम में उन्होंने जन्म लिया था, ये तब के बारे में बता रहे हैं। यही बात आपको भजन संगीता 2:7 में भी मिलेगा। एक बार वो भी पढ़। मैं उसका वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। अब इसके अर्थ हमें समझना है। इसके अर्थ आपको प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में मिलेगा। इसके अर्थ में सबसे पहले बता देता हूं, इसके अर्थ पुनरुत्थान है। मरे हुओं में से जब यीशु मसीह को जिलाया गया, पिता जब उसको जिंदा किया, ये तब के बारे में बता रहा। ये आज मैं तुम्हें जन्म दे रहा हूं, वो जो है यहां ये बात है, तो उसको हमें समझना है। जरा देखिए 33 और 34, 13 का प्रेरितों का काम 13, उसका 33 और 34। कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इसी रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी, कि वह कभी ना सड़े, उसने यो कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। हाँ, देखो 2 भविष्यवाणी को यहां पौलुस लाते हैं। एक है मैंने तुमको जन्म दिया। देखो इंग्लिश में मैं पढ़कर दिखाता हूं। God has fulfilled this for us, their children, in that he has raised up Jesus, as it is also written in the 2nd Psalm, you are my son, today I have begotten you. तो उधर लिखा है जिलाकर वादा को पूरा किया। यीशु मसीह को जिलाकर परमेश्वर भजन संगीता 2 में दिया हुआ वादा को पूरा किया। तो एकदम स्पष्ट रूप से वो बात उधर लिखा है। तो यीशु मसीह का नया जन्म के संबंध में वो यीशु मसीह का
पुनरुत्थान के संबंध में ये बात लिखा है कर हमको समझ में आ रहा है। ये था मैंने जो दूसरी चीज आपको बताया। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? मैंने पिछली बार बताया था एक चीज हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन हमको पिछली बार टाइम नहीं मिला। क्या था वो? क्या है? प्रोपिटिएशन। प्रोपिटिएशन या प्रायश्चित। अभी प्रायश्चित जो शब्द है और प्रोपिटिएशन जो शब्द है, थोड़ा सा फर्क है। प्रायश्चित जो हिंदी शब्द है और प्रोपिटिएशन जो शब्द है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। प्रायश्चित में हम किसी को प्रायश्चित के रूप में कुछ करके देंगे या कुछ देंगे तो जो है प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन यहां प्रभु अपने आप को तृप्त करता है इस प्रायश्चित में। इसमें एक फर्क है। प्रभु अपना ही गुस्सा को, अपना ही धार्मिकता के मांग को खुद तृप्त करता है। हम प्रायश्चित नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो फर्क है समझ में आना जरूरी है। आइए हम देखते हैं प्रोपिटिएशन का ग्रीक शब्द क्या लिखा है। मैंने हिलास्मोस। क्या लिखा है? हिलास्मोस। इसका मतलब है टू रेंडर फेवरेबल या टू सैटिस्फाई या टू अपीस। यहां इंग्लिश में लिखा है हिलास्मोस का मतलब पक्ष में या तृप्त होना या खुश करना। और मैंने 2 वचन उधर रखा है, उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित्त है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो वही ही इज द प्रोपिटिएशन फॉर आवर सिंस। मतलब यीशु मसीह ही परमेश्वर को तृप्त कर सकता, परमेश्वर के क्रोध को तृप्त कर सकता है। तो इसलिए यहां लिखा है ही इज द प्रोपिटिएशन फॉर आवर सिंस एंड नॉट फॉर आवर्स ओनली। केवल हमारा नहीं, बट ऑल्सो फॉर द सिंस ऑफ द होल वर्ल्ड। सारे संसार के पापों के बदले पर वो प्रायश्चित है। अभी पहला यूहन्ना 4:10 भी देखिए। पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हाँ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। पिछली बार भी मैंने ये प्रेम के बारे में आपको समझाने का कोशिश की कि वो प्रेम कितना अनोखा है, जो दुश्मन के लिए अपने बेटा को देना। और जब बेटा को दे रहा है, ये दुश्मन को पता नहीं कि पिता अपना बेटा को दे रहा है, क्योंकि दुश्मन अपने दुनिया में है। लेकिन प्रभु हमसे तभी भी प्रेम कर रहा था। तो ये प्रोपिटिएशन जो है, उसका मकसद, मेन मकसद ये है, मैंने इंग्लिश में लिखा है यहां, God becomes consistent to his character। मतलब परमेश्वर अपने स्वभाव में टिके रहता है। परमेश्वर अपने स्वभाव में अगर टिके रहना है, धार्मिकता के स्वभाव में टिके रहना है, तो धार्मिकता को तृप्त करने के वजह से, तृप्त कर ही प्रायश्चित हो सकता है। तो प्रायश्चित कैसे भी नहीं होगा, पूरे तरीके से परमेश्वर को तृप्त करना पड़ेगा। और परमेश्वर को अगर तृप्त करना है तो परमेश्वर के धार्मिकता के लेवल में वो प्रायश्चित होना चाहिए। इसलिए वो प्रायश्चित केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए अपना प्रिय पुत्र को उसने प्रायश्चित के रूप में दिया। उसके मतलब यह हुआ कि परमेश्वर पुत्र को प्रायश्चित देने का एक कारण यह है कि और कोई भी प्रायश्चित करने से प्रायश्चित होगा नहीं। परमेश्वर ही परमेश्वर को तृप्त कर सकता है। इसलिए अपने पुत्र को
उन्होंने भेजा कर हम देख सकते हैं। तो प्रायश्चित में हमको समझ में आया परमेश्वर अपना ही धार्मिकता को तृप्त करने के लिए अपना ही पुत्र को दिया, ताकि अपना ही पुत्र उनके धार्मिकता को तृप्त कर सकता है, क्योंकि पुत्र भी परमेश्वर है और पिता भी परमेश्वर है। परमेश्वर ही परमेश्वर को तृप्त कर सकते हैं। हाँ, मैंने इस सेंटेंस का भी यहां ट्रांसलेट किया है। इससे ईश्वर अपने स्वभाव में बने रहता है, नहीं तो बने नहीं रहेगा क्या? अगर ये प्रायश्चित इस तरीके से अगर पिता अपने पुत्र के द्वारा नहीं करेगा, तो हमें बोलना पड़ेगा कि वो अपने स्वभाव में बने नहीं रह सकते। एक गाय को, एक बैल को, एक मेमना को क्या बोलते हैं, बलिदान चढ़ा दिया और प्रायश्चित हो गया, तो हमें बोलना पड़ेगा परमेश्वर अपने धार्मिकता के स्वभाव में टिके नहीं रहेंगे, बने नहीं रहेंगे अगर एक जानवर के लहू के द्वारा प्रायश्चित हो गया तो। मतलब कुछ भी दे दिया, कुछ भी कर दिया और परमेश्वर बोलते ठीक है चलेगा। नहीं, परमेश्वर बोलेगा नहीं चलेगा भाई, फिर क्या करूं? एक ही मार्ग है, मुझे केवल मैं तृप्त कर सकता हूं। तो ये कैसा हो सकता है? ये एक ही तरीके से हो सकता है, मुझे अपना ही पुत्र को भेजना पड़ेगा जो मेरा जैसा है। परमेश्वर ही परमेश्वर के धार्मिकता के मांग को तृप्त कर सकता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को ही भेजना पड़ेगा और किसी को नहीं भेज सकते। ये बात हमें समझना है प्रोपिटिएशन में। प्रोपिटिएशन का ग्रीक शब्द क्या था? हिलास्मोस। ठीक है, उसको थोड़ा सा मन में रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेथड, तरीका देखेंगे। रोमी 3:25 प्रोपिटिएशन का तरीका। रोमी 3:25 पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। Yeah. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation, whom God has set forth to be a propitiation through faith in his blood. वो जो set forth है ना, whom God has set forth to be a propitiation, whom God has set forth to be a propitiation, उस भाग को हिंदी में पढ़ पाएंगे आप? केवल उस भाग को। ब्रदर यहाँ पे लिखा है कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। हाँ, बस वो काफी है। ऐसा प्रायश्चित ठहराया मतलब परमेश्वर के मांग, परमेश्वर के स्तर, परमेश्वर के स्टैंडर्ड लेवल को एक जगह पर रख दिया तो कुछ भी उसके सामने रख नहीं पा रहा, कुछ भी उसके सामने रख नहीं पा रहा था ताकि प्रभु के मांग को पूरा कर पाए। और तब पुत्र को सेट फोर्थ किया। सेट फोर्थ मतलब तब पुत्र को रख कर देखा, पुत्र को उधर फिट करवाया और तब एकदम प्रोपिटिएशन हो गया। आपको समझ में आ रहा है? वो जो मेथड क्या था, वो तरीका क्या था, मतलब कुछ भी नहीं चलते, लेकिन पुत्र को जब रखा तो एकदम बराबर प्रोपिटिएशन हो रहा था, एकदम बराबर तृप्त हो रहा था, परमेश्वर के धार्मिकता के मांग तृप्त हो रहा था। और इस तरीके से पुत्र के लहू के द्वारा जो विश्वास है उसके द्वारा माफी का प्रबंध हो गया। तो वो मतलब हमें लगता है कि परमेश्वर जो करता है, परमेश्वर अपने मर्जी में करता है, परमेश्वर जो बोलता है वो सही है या वो हमें मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर
जो बोलता है उसका करेक्ट कारण है। मैंने आपसे पूछा है कि नहीं पता नहीं कभी, लहू ही क्यों पवित्र आंसू के द्वारा पाप क्यों नहीं धो सकता? पवित्र पसीना के द्वारा आंसू क्यों नहीं धो सकता? है ना? पवित्र खून ही क्यों चाहिए? उसका कारण है। मतलब पुत्र को क्यों दिया और कुछ क्यों नहीं देते? स्वर्गदूत को दे दो, मूसा को दे दो, 2 जानवर नहीं चलेगा तो 1 करोड़ जानवर दे दो, नहीं होगा भाई। उसका कारण है, और उसमें हमें यह पता चलता है परमेश्वर अपने स्वभाव से बिल्कुल नहीं हिलेगा, चाहे उसके लिए अपना पुत्र देना पड़े फिर भी। मतलब ये कोई सोच सकता है क्या पुत्र को देकर मैं अपने आप को तृप्त करूंगा और मेरे दुश्मनों को बचाएंगे? ये प्यार कैसा प्यार है? ये स्वभाव कैसा स्वभाव है? ये परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? और एक वचन किस तरीके से उसका जो मेथड जो हम देख रहा है, मेथड मतलब हिंदी में देखो मार्ग, तरीका, रोमी 3:25। अभी एफएससी 2:13 पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, ये भी वो तरीका को बताता है कि मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा जब हम निकट हुआ, मैंने पिछली बार भी बताया था, हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग यीशु मसीह के मतलब परमेश्वर के पास थे और हम दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा यहूदी भी अंदर घुस गया, परिवार बन गया, और हम भी परिवार बन गया। मतलब इतने गाय या इतने बैल, इतने जानवरों को इतने बड़ा संबंध, इतने बड़ा बलिदान चढ़ाने के बावजूद भी यहूदी भी परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं बन पाया था। पास में थे, लेकिन जब यीशु मसीह के लहू आया, हम दोनों जो है पिता के परिवार के सदस्य बन गया। तो प्रोपिटिएशन का वो लेवल हमें उधर देखने को मिलता है। अब हम अगले पोर्शन की ओर जाएंगे। प्रोपिटिएशन का जरूरत, मार्ग तो हमने देखी है, नेसेसिटी, नेसेसिटी जरूरत, परमेश्वर के क्रोध के कारण। मतलब जरूरत क्या है? प्रोपिटिएशन का जरूरत क्या है? तृप्त करना जरूरी क्यों है? अगर तृप्त नहीं करेगा तो परमेश्वर के क्रोध मनुष्य के पाप के ऊपर जो है उसको उंडेलना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं इसको उंडेलना पड़ेगा। आपको ये मालूम होगा ना, अपना लाइटनिंग अरेस्टर सुना है? बिल्डिंग में लाइटनिंग अरेस्टर है, उसका मतलब समझ रहे हो आप? लाइटनिंग अरेस्टर मतलब, हाँ, कोई भी बिल्डिंग में सबसे ऊपर एक पॉइंटेड चीज रखता है। आजकल के मॉडर्न बिल्डिंग में सभी में है, और कोई घर है तो घर में भी होना चाहिए, लेकिन बिल्डिंग में खास होना चाहिए, क्योंकि जब बिजली गिरता है वो जो करंट बनता है ना, उसको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। उसको मार्ग दे दो, वो उधर से चला जाएगा, नहीं तो आपको मारेगा। आपको मालूम होना चाहिए, आकाश में जो बिजली गिरता है उसको पृथ्वी में कहीं ना कहीं जाने का जगह देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर जब रखता है, सारे के सारे बिजली इस वायर को, इस खंबा को आकर मारता है, और वो खंबा सीधा अर्थ में या पृथ्वी में उसको लेके जाकर छोड़ देगा। तो जब मनुष्य पाप करते हैं, परमेश्वर का बिजली, परमेश्वर का क्रोध है, निकला है, बन गया है, अभी इसको कहीं ना कहीं अर्थ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको रास्ता देना पड़ेगा।
परमेश्वर उसको रोक कर रखा है। अभी देखो, गुस्सा आने के बाद उस गुस्से को पिछली 6000 साल रोक कर रखना भी कोई छोटी बात नहीं। और यीशु मसीह वो बिजली का खंबा बन गया जो क्रूस पर चढ़ा, और पूरे के पूरे क्रोध उस लाइटनिंग अरेस्टर में टच करवा दिया, और पूरे के पूरे यीशु मसीह के द्वारा चला गया। लेकिन कुछ बिल्डिंग आजू बाजू में थे जिसको लाइटनिंग अरेस्टर नहीं है, तो क्या होगा? उसके ऊपर उसके असर पड़ने का संभावना है। तो कुछ तो आपको मेरे इस बात से समझ में आया होगा कि यीशु मसीह उस जगह पर जब आता है, परमेश्वर का क्रोध जो बिजली, अच्छा थोड़ा सा वैज्ञानिक बात बता देता हूं। ये जो बिजली जब गिरता है ना, आवाज बाद में आता है। क्यों? क्योंकि ब्रदर ये जो लाइट जो है उसका स्पीड जो है साउंड से भी ज्यादा है। ये आपका उत्तर सही है, लेकिन उसका पीछे और एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है पता है? जब लाइटनिंग होता है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जगह का पूरा हवा जल जाएगा, आकाश में ऑक्सीजन जल जाएगा, तो उतना जगह खाली हो जाता है। खाली जगह में चारों तरफ से हवा घुसता है, घुसकर ये हवा आपस में टक्कर मारता है और तब आवाज निकलते हैं। और एक तो आवाज धीरे चलता है, लाइटिंग जल्दी चलता है। इसलिए आपने देखा होगा बिजली जब गिरता है तो आवाज ऐसा लगता है जैसे कि रोल होकर आ रहा है, ऐसा है ना, ऐसा धीरे 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 डक 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 कर ढम करके मारेगा, है ना। तो ये चीज उधर होता है। और हमको झटका कब मिलता है? मतलब झटका तो लाइटनिंग के टाइम पर ही मिलना चाहिए, लेकिन डर कब मिलता है? डर आवाज के टाइम पर मिलता है ना। मतलब जो असली झटका है प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, और आवाज जब सुनेगा तब मनुष्य डरते हैं, जबकि पूरे के पूरे उसका असर यीशु मसीह के ऊपर चला गया। आज आप केवल आवाज सुन रहे हो, झटका पूरा यीशु मसीह ने ले लिया। एक दिन एक बाप और एक उसका बेटा बहुत ही दुखी होकर सेमेटेरी से वापस आ रहे हैं। दुख का कारण क्या है पता है? दुख का कारण यह है, वो बेटा कार में बैठकर पप्पा से पूछ रहे, पप्पा अगर यीशु मसीह मृत्यु को हराया तो मम्मी क्यों मरा? अभी बाप के पास उत्तर नहीं है। बीवी चला गया, बेटा के माँ चले गए, कार में बैठा हुआ है और कार ऐसा आगे जा रहा है। और तब तक एक सिग्नल आया, उस सिग्नल में कार रुका। तब एक भयंकर ट्रेलर समझता है ना, बड़ा लोरी ट्रेलर, वो ट्रेलर उनके सामने से ऐसा गया। सिग्नल था और सामने से ऐसा ट्रेलर पार होकर गया। तो इतना बड़ा ट्रेलर था, पूरे के पूरे ट्रेलर का छाया इस कार के ऊपर गिरा और ट्रेलर चला गया। तो बाप ने बेटा से पूछा, बेटा वो ट्रेलर तुम्हारे ऊपर गिरना ठीक है या ट्रेलर का छाया तुम्हारे ऊपर गिरना ठीक है? तो बेटा ने बोला ट्रेलर का छाया गिरना ठीक है, ट्रेलर गिरेगा तो फिर। तो यीशु मसीह मृत्यु को निगल लिया। मम्मी के ऊपर जो गिरा वो केवल मृत्यु का छाया था। हमारे ऊपर भी वो छाया है, लेकिन असली मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरा। कई लोग बोलता है परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है। भाई बहनों, परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, दंड नहीं दे रहा है। पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो भी अनंत काल का मृत्यु। उसका दूसरा मृत्यु है उसका नाम, और वो नरक में होता है। आपका थोड़ा टिकट चला गया,
या क्या बोलते हैं प्रमोशन नहीं मिला या कोरोना हो गया, ये सब दंड नहीं है, ये सब ताड़ना है। ताड़ना मतलब चैस्टाइसमेंट, बाप बेटा को देने वाला दंड। पुलिस या गवर्नमेंट एक चोर को देने वाला दंड और बाप अपने बच्चे को देने वाला दंड में फर्क है। तो आप जरा सोचिए, बाप बेटा को मारना और पुलिस चोर को मारना कैसा होता है? पुलिस जब चोर को मारता है ना, ये एडी से मारता है ऐसा कि जिंदगी में ये खड़ा ना हो जाए, है ना। लेकिन पप्पा जब बेटा को मारेगा कैसा मारेगा? पप्पा बेटा को जब मारता है उससे भी ज्यादा मजेदार है जब माँ बच्चे को मारता है। कभी कभी बाप बोलेंगे अरे तुम बच्चे को मारते नहीं है, बच्चे शरारती बनते जा रहा है। तो माँ बोलेंगे नहीं मैं तो बहुत मारती हूँ। तो पापा बच्चे से पूछा मम्मी तुमको मारते हैं क्या? तो पापा बोलेंगे, सॉरी बच्चे बोलेंगे कब मारा? अरे मैं रोज मारता हूं तुमको। अरे कब मारा? मतलब बच्चे के जब माँ बाप मारते हैं वो ताड़ना बोलते हैं, उसको इंग्लिश में चैस्टाइसमेंट बोलता है। लेकिन पेनाल्टी या पनिशमेंट या जजमेंट जो है वो असल में यीशु मसीह के ऊपर गिरा। तो हम यहाँ ये देख रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर इस बात को हमें समझाने का कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा रहा है। तो तृप्त करना जरूरी है। बिजली गिर गया तो वो लाइटनिंग को, उस करंट को कहीं ना कहीं जाना जरूरी है। और यीशु मसीह बोलता है मेरे ऊपर आने दो, और यीशु मसीह के ऊपर वो करंट आ गया। अभी इस बात को समझने के लिए, परमेश्वर के क्रोध उसको समझने के लिए कुछ वचन हम देखने जा रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र के नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, परमेश्वर के क्रोध उस पर रहता है। वो उसके ऊपर रहता है, लेकिन उसके ऊपर असर नहीं आया। एक छोटा सा हादसा मुझे याद आ रहा है। नेवी में जब मैं काम कर रहा था, एक स्पोर्ट्समैन था, वो रोज अपना खुद का कुकिंग करेंगे। मेस में तो खाना मिलता है, लेकिन ये आदमी अपना खुद का कुकिंग करेंगे। तो वो एक अजीब तरीके से चप्पल पहना हुआ है और अजीब तरीके से कुकिंग कर रहा था। बहुत ही संभाल कर कुकिंग कर रहा था। हीटर में कर रहे थे। आप लोगों को मालूम होगा एक कोयल वाला हीटर पहले मिलता था। तो मैं इसको ध्यान दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं जाकर उसको छुआ, जैसे ही छुआ उसको और मुझे करंट लग गया। तो वो बोला मुझे छुआ मत, क्योंकि वो चप्पल पहनकर अर्थ को, पृथ्वी को बिना टच कर संभाल कर कुकिंग कर रहा है। अगर उसके पांव अर्थ को या जमीन में टच हो गया तो उसको करंट मारेगा, या उसको अगर कोई छुएगा तो भी करंट मारेगा। मतलब उसके ऊपर करंट है, लेकिन जब तक उसको कोई छुएगा नहीं तब तक उसको वो मारेंगे नहीं। आपको ये बात समझ में आ रहा है? मतलब हर मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। बस मरना काफी है, तुरंत आपको लगेगा सेकंड मृत्यु। एक बार मर गया ना, तुरंत परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर गिरेगा, जो दूसरा मृत्यु है। कितने लोगों को समझ में आया? किसी को अगर समझ में आया तो आप अपने भाषा में थोड़ा बताइए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो वचन 3:36 में जो लिखा है, परमेश्वर के क्रोध उस आदमी के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो नरक में नहीं गया, फिर भी वो क्या बोलते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो इस क्रोध को सिर के ऊपर लेकर घूम रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है? क्योंकि वो टच नहीं हुआ अर्थ के साथ। एक बार मर गया वो पृथ्वी में मिट्टी बन जाएंगे, एक बार मर गया वो पृथ्वी के साथ बन जाएंगे। वो पृथ्वी के जैसे ही टच हो जाएगा, परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर एकदम लगेगा, तब तक वो अंदर है। जैसे कि ये जो कुकिंग करने वाला आदमी था,
अगर आप देखोगे वो करंट उसके बॉडी में है, लेकिन तब तक उसको कुछ नहीं होगा जब तक अर्थ से टच नहीं होगा। जिसको समझ में आया एक बार अपना भाषा में बताइए। परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर है, लेकिन उसको वो महसूस नहीं होता है, उसको एहसास नहीं होता है उसका। और जैसे ही मनुष्य मरकर उस जमीन के अंदर जाता है, तुरंत उस क्रोध से उसको वो महसूस करेगा उस आत्मिक दशा में। और जितना भी प्रभु यीशु मसीह के बगैर लोग मरते हैं, वो सारे लोग इस बात को महसूस करते हैं और करते हैं। और अमीर जो आदमी था, जो लाजर जिसके दरवाजे पे था, वो जब मरा तो वो उसने उसको महसूस किया अधोलोक में आग में जलते हुए। या थैंक यू ब्रदर। अच्छा, ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? अगर ऐसा कोई है तो एक बार बता दीजिए और एक बार कोशिश करेंगे हम। एक बार और बता दीजिए अंकल जी। हाँ, देखो, अगर आप जूता पहना हुआ है और अपना घर का नॉर्मल करंट को छू लिया तो आपको करंट नहीं मारेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, ये करंट जूता तक पहुंचा लेकिन जूता आगे जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि जूता का वजह से आपको जमीन के साथ संपर्क नहीं है। लेकिन उस जूते में अगर किसी ने पानी फेंक दिया और वो पानी जमीन को टच कर दिया तो तुरंत आपको करंट मार देगा। मतलब करंट आपके ऊपर है, फिर भी जमीन से संपर्क नहीं होने का वजह से आपको असर नहीं हो रहा है। वैसे ही यूहन्ना 3:37 में हमने ये पढ़ा, परमेश्वर के क्रोध उसके ऊपर है। लेकिन जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जिसने यीशु मसीह को विश्वास किया, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है। तो वो अगर जमीन को छुएंगे तो क्या होगा? वो अगर जमीन को छुएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसके ऊपर करंट है उसको जूते के अंदर रहना पड़ेगा। मतलब मरते ही जमीन के साथ आपका कांटेक्ट होते ही परमेश्वर का क्रोध के असर आपको पता चलेगा। जबकि हम परमेश्वर के पास अनंत काल के शांति में प्रवेश करेंगे। या मुझे बताने का मैक्सिमम इतना ही कैपेसिटी है ये चीज के ऊपर, लेकिन ये बहुत गहरा चीज है, इसको समझना जरूरी है। आइए हम उसी क्रोध का और कुछ वचनों को भी देखेंगे। इस स्क्रीन में मैं शेयर करता हूं। दूसरा वचन रोमी 1:18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हाँ, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness। मतलब परमेश्वर के क्रोध वो गायब नहीं है। परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का क्रोध जिंदा है। परमेश्वर का क्रोध उस क्षण के लिए इंतजार कर रहा है, मतलब प्रकट है। परमेश्वर के क्रोध नहीं है, परमेश्वर के क्रोध कुछ असर करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज रिवील्ड। परमेश्वर के क्रोध को परमेश्वर अपने तरफ से स्पष्ट किया है। ये बात हमें उधर देखने को मिलता है। तो वो परमेश्वर के क्रोध है या उसका अस्तित्व है, ये बात उधर जाहिर किया है। एफएसी 5:6 पढ़े। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, बिजली भटकता है, वैसे ही परमेश्वर का क्रोध भटकता है आज्ञा ना मानने वालों के। और यहां लिखा है कोई तुम्हें धोखा ना दे, मतलब कोई ऐसा ना बोले कि परमेश्वर का क्रोध नाम करके कोई चीज नहीं है। हवा में जब बिजली गिरता है हमको क्या होगा? अरे होगा, लेकिन आपको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो और कोई तरीके से और कोई रास्ते से
वो बिजली पृथ्वी की तरफ चला जाता है। तो परमेश्वर के क्रोध के बारे में और एक बार हमें पढ़ने को मिला, उसका कोलोसी 3:6 भी पढ़ेगी। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, इन्हीं का कारण परमेश्वर के प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, फॉर विच थिंग्स सेक द wrath of God cometh on the children of disobedience। परमेश्वर के क्रोध के काफी वचनों को हमने देखा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये क्रोध जो है परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखा है, ताकि उसको सही समय पर मनुष्य को उसके असर हो और उसके पहले असर ना हो, ताकि वो चाहे तो मन फिरा कर उससे बच सकते हैं। अब वो कितना खतरनाक है वो भी हम देखेंगे। नेसेसिटी या आवश्यकता के या जरूरत के उसी शीर्षक में हम ये बात भी देख रहा है। प्रकाशित वाक्य 6:16। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने के ये प्रकाशित वाक्य का वचन है, मेमने के प्रकोप से छिपा लो। अभी देखो यहां एक चीज हमें सीखना है। क्या बोल रहे हैं इन लोग? चट्टान को और पहाड़ को अपने ऊपर गिरने के लिए बोल रहे हैं, है ना? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेमने के प्रकोप इतना भयंकर है। मतलब वो ये कह रहा है, मेमने के प्रकोप हमारे ऊपर गिरने से अच्छा है पहाड़ हमारे ऊपर गिरना। आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब परमेश्वर के क्रोध, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य के जस्ट पहले तक लोग बोल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, अभी बोल रहा है अरे इतना बड़ा प्रकोप है, हमारे ऊपर चट्टान गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, लेकिन प्रभु परमेश्वर के प्रकोप हमारे ऊपर ना गिरे। मतलब परमेश्वर के मुंह को, परमेश्वर के चेहरे को वो देख नहीं पा रहा। यहां इंग्लिश में जिस तरीके से लिखा है मैं पढ़ता हूं, हाइड अस फ्रॉम द फेस ऑफ हिम। वो जो फेस देखना, हाइड अस फ्रॉम द फेस ऑफ हिम that sitteth on the throne and from the wrath of the lamb। मतलब उसके चेहरे, उसके मुंह का दर्शन हमें नहीं होना चाहिए। अभी यहां रिकंसिलिएशन की एक बात मुझे सिखाना है। रिकंसिलिएशन के लिए मैंने क्या हिंदी शब्द बताया था? मेल मिलाप। मेल मिलाप। तो मेल मिलाप में क्या हुआ? जब मेल मिलाप हुआ, ध्यान से सुनना, इन एदन के बगीचा में गॉड एंड मैन फेस्ड ईच अदर इन फेलोशिप। एदन के बगीचे में परमेश्वर और मनुष्य मुआमो नहीं, आपस में चेहरे को देखकर संगति बनाया। एदन के बगीचा में पाप होने के बाद गॉड एंड मैन टर्न्ड फ्रॉम ईच अदर। पाप होने के बाद मनुष्य और परमेश्वर आपस में मुंह मोड़ लिया। समझ में आ रहा है? मुंह ऐसा था, मुंह मोड़ लिया और ऐसा हो गया। क्रूस में, एदन के बगीचे में ऐसा था, पाप के बाद ऐसा हो गया। क्रूस में क्या हुआ? क्रूस में परमेश्वर के मुंह मनुष्य की तरफ ऐसा हो गया, लेकिन विश्वास में मनुष्य के मुंह परमेश्वर की तरफ ऐसा हो गया। आपको बात समझ में आ रहा है? मैं और एक बार बताता हूं। इन एडन man faced each other, man and God faced each other. After sin, man and God turned their face opposite. In the Calvary, man and God faced his face toward man. God faced toward man. Man did not face. And in conversion, in faith, man turned and faced God to each other. एदन के बगीचे में
आपस में देखते थे। पाप होने के बाद दोनों के मुंह उल्टा हो गया। क्रूस पर पिता अपना चेहरा मनुष्य की ओर मोड़ा और विश्वास कर पापी भी परमेश्वर की ओर मोड़ा। और प्रोपिटिएशन जिसका नहीं हुआ, वो प्रकाशित वाक्य में बोलता है, अरे परमेश्वर के चेहरा मैं ना देखूं, उसका चेहरा कौन देख पाएंगे, इससे अच्छा है पहाड़ मेरे ऊपर गिरे। आपको रिकंसिलिएशन और प्रोपिटिएशन के आपस का कनेक्शन समझ में आ रहा है? रिकंसिलिएशन में हम परमेश्वर के चेहरा को चखते हैं, आनंद उठाते हैं। इसलिए आशीष देने के लिए याजक लोगों को जो सिखाया गया है, आशीष कैसा देना है, इस्राएली लोगों को आशीष कैसा देना है कर जब सिखाया गया, उस सिखाने में ये शब्द इस्तेमाल किया है। जरा हम उसको देखेंगे। गिनती 6 है ना, गिनती 6 24 से लेकर 26। क्या पढ़िए। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। क्या, थैंक यू ब्रदर। अपना मुंह का प्रकाश चमकाए। लेट हिज काउंटेनेंस शाइन अपॉन यू। यही मुंह है जब पापी देखता है, बोलता है पहाड़ गिर जाए हमारे ऊपर। यही मुंह है जब विश्वासी विश्वास कर जब मोड़ता है तो आनंद उठाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? यही क्रोध जो सिर पर था, अब मनुष्य उद्धार पाने के बाद वो परमेश्वर को देखता है और आनंद मनाते हैं, उसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखिए, हमको अगर आज परमेश्वर का दर्शन मिलेगा, हम कितना आनंद उठाएंगे। जबकि यीशु मसीह जब आया, अशुद्ध आत्मा क्या बोला? समय से पहले हमें दंड देने के लिए क्यों आए? और यही परेशानी इस दुनिया वालों को है। और यही परेशानी शायद हम जब सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे अंदर के परमेश्वर के चमक, चेहरे के चमक अविश्वासी के अंदर के अशुद्ध आत्मा के ऊपर गिरता होगा, जिसका वजह से वो हमसे लड़ते हैं। और इसलिए अविश्वासी याजक के अविश्वासी बच्चे अशुद्ध आत्मा को भगाने के लिए जब गया, बोला पौलुस का परमेश्वर के नाम पर मैं हम तुमको हुक्म देता है, तो अशुद्ध आत्मा बोलता है पौलुस को भी मैं जानता हूं, यीशु को भी मैं जानता हूं, तुम कौन है? मतलब पौलुस जब जाता है, पौलुस के अंदर के यीशु मसीह को ये अशुद्ध आत्मा देखता है। उसके मतलब सुसमाचार के विरोध करने वाले लोगों के अंदर परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के चमकने वाला चेहरा का घबराहट होता होगा, और वो चाहते होंगे या तो हम भागे, नहीं तो वो भागे, नहीं तो पहाड़ी गिर जाए। भाई बहनों, परमेश्वर का दया है कि इस बहुत बड़ा सच्चाई की तरफ वो हमें लेके आया। आज थोड़ा सा समय ज्यादा गया, प्रभु हमें सहायता करे। आगे के बातों को बाद में देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।